कहा राजावली मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी जमीन चाहिए, वो दे दो। राजावली कहता है अरे बताओ तो सही क्या चाहिए। तो राजावली कहने लगा बताओ जमीन दूंगी, धन दूंगी, कपड़ा दूंगी, खाना दूंगी, या फिर भोजन दूंगी, या फिर पत्नी दूंगी, बताओ क्या चाहिए। किसी चीज की कमी नहीं है। बामन भगवान ने कहा देख राजा कुछ भी नहीं चाहिए, मात्र 3 डग भूमि चाहिए। राजावली ने कहा इतना छोटा सा दान, क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो जो इतना छोटा सा दान दोगे, चाहिए कुछ बड़ा मांगो। बामन भगवान ने कहा नहीं तू पहले 3 डग भूमि दे दे, क्योंकि मैं जब भी भजन करने के लिए कहीं पर भी बैठ जाता हूँ तो लोग कहते हैं आज भजन करने बैठ गए हो, कल को मूर्ति रख लोगे और परसों या फिर मंदिर बन जाएगा। बामन भगवान ने कहा लोग मुझे अपने स्थान पर भजन नहीं करने देते, इसलिए तुम 3 डग भूमि मुझे दान में दे दो, लेकिन उससे पहले संकल्प छुड़वाओ, संकल्प। राजावली ने कहा इतनी तुच्छ दे दान के लिए क्या संकल्प छुड़वाओ, ऐसे ले लो। बामन भगवान ने कहा नहीं पहले संकल्प छुड़वाओ उसके बाद हम लेंगे। तो राजावली संकल्प छुड़वाने के लिए जैसे ही चला तो राजावली के गुरु है शुक्राचार्य, शुक्राचार्य ने रोका, कहा अरे बली ये क्या करता है, तुझे ये याचक नहीं, ये कोई छली आए जो तुझे छलने के लिए आ गया, इसकी बातों में मत आना। शुक्राचार्य समझाने लगे, कहते राजावली ये स्वयं भगवान है जो तो छलने के लिए आ गए हैं, कुछ मत देना है। राजावली ने कहा भगवान भले ही हो लेकिन मेरे पास तो याचक बन के आए हैं, तो मैं तो दान दूंगा। भगवान स्वयं मुझसे मांगने के लिए आए हैं तो मैं दूंगा, क्योंकि देने वाला चाहे तब बड़ा होता है। राजावली संकल्प छुड़वाने के लिए चला, कमंडल में जल लेने के लिए चला तो शुक्राचार्य जी जाकर के कमंडल की टोटी में बैठ गए। जैसे ही टोटी में बैठे जल निकाला, जल नहीं आया तो वामन भगवान ने एक सीख उठाई और एक तरीके से जैसे ही उस टोटी में डाला तो शुक्राचार्य की दाहिनी फूट गई। अब यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है कि अगर कोई दान ले और दूसरा दान दे और तीसरा आकर के उसमें एड़ लगाए, उसे रोके, तो जो हाल शुक्राचार्य जी का हुआ रोकने वाले का भी वही हाल होता है। राजावली संकल्प छुड़वाता है, संकल्प छुड़वा करके कहता है कि प्रभु अब जाइए जाकर के अपनी 3 डग भूमि को माप लीजिए। संकल्प छूटा, जैसे ही मापने के लिए चली तो वामन भगवान ने अपने स्वरूप को इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया, इतना बड़ा कर लिया कि सूर्य चंद्रमा तारे पूरा ब्रह्मांड ढक गया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। राजावली सर ऊपर करके देखने लगा। वामन भगवान पहले कदम में मापते हैं, दूसरे कदम में पूरी पृथ्वी को ही माप लिया। अब बोले राजन बताओ तीसरे कदम में क्या मापूं, कुछ भी नहीं बचा। तभी राजावली की पत्नी आई, उसने कहा प्रभु अब आप हमारे पीठ पर पैर रख करके अपनी सेठ जनी को भी ले लीजिए। तभी वामन भगवान ने राजावली की पीठ पर पैर रखा और 3 डग में भूमि को पूरे ब्रह्मांड को माप लिया। तभी से राजावली का नाम सबसे बड़े दानियों में आता है। क्यों? क्योंकि राजावली ने अपना सब कुछ दान कर दिया। भगवान राजावली से बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा बताओ राजावली तुमको क्या चाहिए। भगवान ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। राजावली की पत्नी कहती है